अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मुसलमान का दिमाग ब्रेन वॉश है? इस टॉपिक पे हमारा वीडियो है। चलो जानते हैं। सब अपना अपना टेस्टिंग करते हैं, मैं अपना टेस्टिंग करता हूँ, आप अपना टेस्टिंग करें। क्या वाकई में हमारा दिमाग ब्रेन वॉश है या नहीं? चलो देख लेते हैं। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका एक अल्फाज ऐसा, अगर उस अल्फाज की कैफियत में मौजूद आपका ब्रेन वॉश नहीं है, नहीं तो है। अब कैसे कैसे टॉपिक है, जैसे ब्रेन वॉश नहीं है, इस्लाम, ये लफ्ज है इस्लाम। इस्लाम का सलामती पहुंचाने वाला। आप अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, शिफा में हो, तंदुरुस्त में हो, गम में हो, परेशानी में हो, खुशी में हो, किसी भी हालत में हो, आप चाहते हो कि मेरी वैसे लोगों सलामती पहुंचे हर हाल में। चाहे आप किसी से बात करते हो या खामोश हो, तन्हाई में हो, कुछ इबादत करो या नहीं तन्हाई में हो, आपके पास ये चीज़ है कि मेरे से लोगों को फायदा पहुंचे, बस हर हाल में। आप किसी से बात, बिजनेस की बात करते हो, घरेलू कहीं भी, याद रखना अगर ये चीज आप में मौजूद है तो आपका ब्रेन वॉश नहीं। सबसे पहले क्लियर कि इस्लाम का मतलब ही सलामती पहुंचाने वाला, तो आपका ब्रेन वॉश नहीं है। अब ब्रेन वॉश किसका है चेक करते हैं। तो ब्रेन वॉश के लिए जो हमारे पेट इमाम है, जिनका पेट बड़ा है, तो बड़े पेट वाले जो वो करते हैं पैसे के लिए, अपना नाम के लिए, ये दो लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, जन्नत का और जहन्नम का। ये दो लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। जिनका पेट बढ़ चुका है, बड़ा पेट है, अपने पैसों के फायदे के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने वाई वाई के लिए, अपने दिखावे के लिए सिर्फ ये दो ही कहानियां सुनाएंगे। ये कौन सी कहानी होगी? अब वो देखो, आपके मगज में हर बार जन्नत और जहन्नम घूम रही है, तो आपका ब्रेन वॉश है। इसकी सफाई के लिए मैं आपको एक कुरान की आयत का तर्जुमा बताता हूँ, जो मैंने खुद पढ़ा है, आप भी पढ़ी है, या किसी आलिम, मुफ्ती, हाफिज से भी आप पूछ सकते हैं। कुरान का तर्जुमा उर्दू में जो मैंने समझा, मैं उसी तरह बता रहा हूँ कि हमने जन्नती और जहन्नमी रूहें बनाई। अब अल्लाह क्या कह रहा है? हमने जन्नती और जहन्नमी रूहें बनाई। तो मतलब अगर मेरी रूह जहन्नमी है तो कोई के अंदर ताकत नहीं है कि मुझे जन्नत में डाल सके। अगर मेरी रूह जहन्नमी है तो किसी में ताकत नहीं है कि वो जन्नत में डाल सके। सबसे पहले ये क्लियरिटी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है, मौजूद है, तो आप ब्रेन वॉश नहीं है, और नहीं है तो आपका ब्रेन वॉश है। आपको हर चीज जन्नत जन्नम जन्नत जन्नम जन्नत जन्नम दिखाई दी तो आपका ब्रेन वॉश किया गया पेट इमामों ने। अब हमारी आज का जो चीज है, अब देखें, पहले बाहर निकले, भिखारी। क्या हमें भिखारी नजर आते हैं? अगर हमें भिखारी नजर आ रहे हैं और उस पर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा ब्रेन वॉश है। वो कैसे? अब यहां भिखारी ले लेते हैं। इसमें ब्रेन वॉश है। भाई आज इस्लाम ने भीख मांगने को खत्म किया है। भाई जकात निकालिए, सदका निकाला, खैरात निकाला, तो फिर तो सब भिखारी क्यों? क्योंकि पेट इमामों ने, जिनके पेट बड़े हैं, बड़े पेट वालों ने इनको निकालने का सिस्टम ही नहीं बनाया। एक का सिस्टम बनाई है, सिर्फ मदरसा बनाओ और पैसे इकट्ठा करो, भिखारी को खत्म करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर तुम चेक करोगे तो 100 में से 80% तो मुसलमान भिखारी नहीं है। और कौन तवज्जो देता है? कोई सिस्टम नहीं। भाई इनको भिखारी को अगर सही करेंगे, इनके परेशानी मुश्किलें दूर करेंगे, तो पेट वालों का पेट बड़ा से छोटा कैसे बनेगा? तो अपना बड़ा ही पेट रखना चाहते हैं दिखावे के लिए। तो अगर आपको भिखारी लग रहा है
दिखाई दे रहा है, आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो आपका दिमाग ब्रेन वॉश है। दूसरी चीज, अगर एक मस्जिद है आपकी, चाहे किसी भी जमात की हो, चाहे तबलीग जमात की, सुन्नी की, दावत इस्लामी की, किसी भी जमात को, और दूसरी मस्जिद बन रही है और उसके 40 घर आए बाएं दाएं, अगर कोई जरूरतमंद, कर्जदार, भिखारी और लड़की के परेशान है या कर्ज में मुब्तला है, वो दिखाई नहीं दे रहे, मदरसा यानी मस्जिद बन रही है। अब एक कंपनी ने तो मस्जिद बना ली, जैसे देवबंद अपनी मदरसे बना दी, फिर बरेलवी, तबलीग जमात, दावत इस्लामी, अहले हदीस। अब एक ने, किसी भी एक ने मस्जिद बना ली तो दूसरी मस्जिद और में बना रहे हैं, और मस्जिद में मुसलमान पैसा दे रहा है, मुसलमान पैसा दे रहा है, लेकिन किसी मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ सके भाई ये दूसरी मस्जिद क्यों बना रहा है, भाई सब मुसलमानों का पैसा वेस्ट हो रहा। तो आपका पैसा जन्नत और जहन्नम दिखाकर लफ्ज के आड़ में लेकर पैसा इकट्ठा करते और नाम अपना रोशन करते हैं। अगर आप इसमें मुब्तला है तो आपका ब्रेन वॉश है। आपको आजू बाजू तकलीफ परेशानी वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस्लाम सलामती पहुंचाने वाला काम नहीं कर सकता। दिमाग ब्रेन वॉश है, ब्रेन वॉश है आपका दिमाग। एक चीज याद रख रहे हैं, मदरसा बन रहे हैं, मदरसे में मदरसा बन रहे हैं, सिर्फ रमजान के महीने में ही जकात निकलती है, अगले दिन जकात नहीं निकलती। एक ने मदरसा बनाया, बराबर, कहते मदरसे में, मदरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, इसमें जकात नहीं होती। फिर वही मौलवी लोग हमें बेवकूफ बना के जकात देते हैं, भाई गरीब बच्चे, तो गरीब बच्चों को दो ना, उनके हाथ में ले जाओ, उनको दो। अगर वो नहीं दे रहे, मौलवी खुद चिट्ठी फाड़ा और आप दे रहे हो उनको, तो आपका दिमाग ब्रेन वॉश है। आप इस्लाम पे नहीं हो, आपका दिमाग ब्रेन वॉश किया गया, दिमाग आपका खराब किया गया। तो ध्यान रखना, क्योंकि आपको परेशानी वो सब नहीं दिखाई दे रही है। बोले मदरसे को बच्चों को पैसा नहीं दे, वो पेट इमाम के पास जाता है, जिनका बड़ा पेट है उनके पास जाता है। अगर आप दे रहे हो तो आपका ब्रेन वॉश है, ब्रेन वॉश, दिमाग खराब है आपका। आपका दिमाग खराब कर रखा है। आप ये नहीं देखते, आपको दिखाई नहीं देते, वो लोग देखने नहीं दे रहे कि भाई आपके कोई पड़ोसी, कोई कर्जदार है, कोई परेशान हाल है, दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है, आपको नहीं दिखाई दे रहे, वो आपको अंधा कर रहे हैं, दिमाग का अंधा कर रहे हैं, दिमाग का, और आपको उनको दे रहे। होना ये चाहिए तो हमारा हाल मुसलमान भाई एजुकेशन के अंदर होना चाहिए। हमारी जितने मदरसे उससे ज्यादा स्कूल है, एजुकेशन भी होना चाहिए। आज हम बढ़ गए, टुकड़े टुकड़े कर डाले इन्होंने। कहाँ एजुकेशन में, एजुकेशन में स्कूलें फ्री होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें फ्री होना चाहिए, हर मजदूर का बच्चा, हर बच्चा एजुकेशन में होना चाहिए, लेकिन नहीं है। आपका दिमाग ब्रेन वॉश है। चेक कर लो, अगर आप पैसा दे रहे हो मदरसे के अंदर तो आपका दिमाग ब्रेन वॉश है। आप बच्चे को डायरेक्ट दो, आपको पड़ोसी दिखाई नहीं देते, 40 घर आए बाएं। अगर आप हज पे जा रहे हो और आपको 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे, आप किसी की तकलीफ परेशानी नहीं समझ के हज पे जा रहे हो, तो आपका भी ब्रेन वॉश किया गया। भाई ये फायदा है, ये फायदा हो, आपको जन्नत और जन्नत दिखाई जाएगी वहां, और इंसान उसमें फंस जाता है। हज पे जाने से पहले 40 घर दाएं बाएं आगे पीछे जाके पूछना पड़ता है, कोई परेशान हाल है कि नहीं, कोई मुब्तला है कि नहीं, वो सब देखना पड़ता है। पर नहीं, वो देखने नहीं जाते, तो आपका ब्रेन वॉश किया गया है। ये लोग इसी पर धंधा करते हैं और ये उम्रा उस पर जाते हैं। और हिंदुस्तान में अगर कोई कैसे जा सकता है समझ में नहीं आती मुझे। तो लोग अंधे हो गए, भाई मेरा भाई परेशान है हाल में, मेरा मुसलमान भाई परेशान है हाल में, उसकी परेशानी नजर नहीं आ रही है, उसमें उनका फॉल्ट दिखता है, उसकी प्रॉब्लम दिखाई देती है। वो तो ऐसा था, अब भाई वो मुसलमान है, क्योंकि जब तुम्हारे में सलामती पहुंचाने वाला काम होगा तो करेंगे। अगर आप हज पढ़ने जा रहे हो और 40 दिन आए भाई कहीं भी गए नहीं, तो आपका ब्रेन वॉश है, आप इस्लाम पे नहीं हो, बस आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। और इनका ये पैसा भी बड़े पेट वालों को जाता है। भिखारी, मस्जिद, मदरसा, यानी इन शॉर्ट, अगर आपके पास कितनी एजुकेशन हमारे पास है बताओ, 33 करोड़ मुसलमान में से मुझे ये बताइए कि हमारी स्कूलें, इंग्लिश मीडियम स्कूलें कितनी फ्री है 33 करोड़ में से? अरे कितनी यूनिवर्सिटी हमारी है बताओ?
अगर हमारी यूनिवर्सिटी, अरे कितने मेंबर में, कम से कम 1 करोड़ में 1 करोड़ मुसलमान में एक यूनिवर्सिटी हो जाए तो 33 करोड़ में कितनी होनी चाहिए, और कितनी है? काम है ब्रेन वॉश है। ये पेट वाले तुम्हें हमेशा ब्रेन वॉश करते रहेंगे, तुम रहते ना, कोई तुम इस्लाम बनी हो, इसमें फंसे हुए हो, सिर्फ एक मोहरे हो, कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान का काम ही सलामती पहुंचाने का है और लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना है। मेरे जैसे किसी को परेशान ना हो। आज मेरे नमाज ये हो गया, मैं गाली भी बक रहा हूँ, चोरी भी कर रहा हूँ, बेईमानी भी कर रहा हूँ, आज पे जाओ क्या बोले हाजी साहब किसी की भी बेईमानी कर लो। ये क्या है कि मजाक बना रखा है मुसलमान को। ये मुसलमान जिससे आजू बाजू वाले सब सेफ्टी रहे। ठीक है, अब आप अपना अपना ब्रेन वॉश चेक कर सकते हैं। आपको भिखारी नजर आ रहे हैं तो आपका ब्रेन वॉश है, आप इसका निकाल लाइए। मस्जिद में मस्जिद बन रहे हैं तो आप इसका निकाल लाइए। भाई क्यों बना रहे, किस लिए बना रहे, ये बनी हुई है क्यों कर रहे हैं सब। मदरसा है, इसमें भी खुद देना तो खुद दे, इसको मदरसे को भी कन्वर्ट करके एजुकेशन में लाओ, मदरसा बनाओ, एजुकेशन में लाओ। मदरसे से बच्चे निकलने वाला बच्चे 15 से 20 हजार रुपये नहीं कमा सकते। घर में जाने उनकी तकलीफ, प्रॉब्लम, कई कई मसले हैं, उनके मसले का सोल्यूशन करो। अब आप अपना ब्रेन वॉश चेक कर लें। अगर पड़ोसी कर्जदार आपको दिखाई दे रहे हैं, परेशानी दिखाई नहीं दे रहे मतलब कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास क्या वक्त भी नहीं है, दिखाई नहीं, आपको अंधा कर दिया, आप ब्रेन वॉश हो, आप ब्रेन वॉश हो, आप ब्रेन वॉश हो। कलमा पढ़े और अपना आपको समझें और इन सब कंपनियों की सिस्टम को समझें। जब तक तुम नहीं सुधरोगे मुसलमानों, ये कौम आगे बढ़ने वाली नहीं है। ये जितने भी पेट इमाम इनके पीछे लगे हैं तुम्हारे इख्तियारात में है। और मैं तमाम मस्जिद के इमाम से कहना चाहता हूँ, मेरी आजीजी दरख्वास्त है, भाई आप इस पर बयान करें, जिसको निकाले बयान करें। बड़े पेट वाले आप नहीं समझ सकते इनका कितना बड़ा सिस्टम चल रहा है, आप समझे कुछ। और आज पे इस पर बयान, 1 साल अगर आपने इस पर मेहनत की ना, जितनी मस्जिद के इमाम है हिंदुस्तान में, कोई भी मुसलमान कर्जदार नहीं होगा, कोई भिखारी नहीं होगा। और हर मस्जिद का चंदा हर बार इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। एक मस्जिद बनी तो वहां एक स्कूल बननी चाहिए, एक मदरसा बना तो वहां एक कॉलेज बननी चाहिए। ये सिस्टम शुरू करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो देख के डिलीट मार देना, कि मुझे ऐसे मुसलमानों से निस्बत ही नहीं है जो खुद ब्रेन वॉश है। अपने आप में ईमान की ताजगी हो तो लोगों तक बात पहुंचाना, हर मुसलमान बात पहुंचाना। अगर आपका ईमान कमजोर है तो कोई जरूरत नहीं मुझे लोगों तक। अगर मेरी वीडियो मेरे दोस्तों ने देखी, मैं खुश हूं। अगर मेरी वीडियो 10 लोगों ने अमल किया, मैं भी खुश हूं। और मुझसे जो होगा मैं इस पर मेहनत करूंगा। आज ये शुरुआत है मेरी, और मुझे यकीन है कि अल्लाह की तरफ से मेरी मदद आएगी और लोग करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, समझ में आए तो ईमान वाले तो नहीं करना। अब इजाजत दीजिए, सूफी गुलाम रसूल।